नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आपने मेरी पहली वीडियो देखी है, इसमें मैंने होंडा सीवी 200 का जिक्र किया है। आज मैं आपको दो बाइक दिखाऊंगा, एक होंडा सीवी 200X, एक रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350। वेल नोन बाइक है। इसकी पावर का मैं आपके बारे इसकी जो ओनर है इसके बारे में बाद में बताऊंगा। पहले थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ आपको। अगर आपका बजट 2 लाख का है तो भी आप इस पे जा सकते हो। आपको बजट 2 लाख से ऊपर 2 to 3 लाख के बीच में है, तब उस कंडीशन में आप मीटियोर में जा सकते हैं। दोनों ही बाइक अपने फील्ड में बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, आपको अगर एवरेज चाहिए, लुक चाहिए, तो आप इस पे जाना। ठीक है, अगर आपको परफॉर्मेंस और हैवी मतलब आप काफी लंबी राइड करते हो, आपको रोड से चिपक के चलने वाली बाइक चाहिए, तो डेफिनेटली दिस फॉर यू। तो इसके बारे में बता दूं मैं, जो मेरे को दिल्ली में पड़ी थी अराउंड 2,75,000 की पड़ी थी। ये आफ्टर मार्केट था, ये आफ्टर मार्केट था। ठीक है, थोड़ा ये भी आफ्टर मार्केट था और ये भी आफ्टर मार्केट था। इससे लुक इसलिए मतलब अराउंड मैंने इस पे 15,000 खर्चा एक्स्ट्रा किया है, मगर मैंने इसको चलाते हुए इसको 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल में जितनी मैंने इसको अब तक देखा है, इसकी एवरेज 50 निकल के आ रही है आराम से हाईवे पे। इन सिटी में भी मेरे को 48-50 आराम से देती है, किसी भी कंडीशन में चलाऊं उसको मैं। अब मैं आपको बुलाता हूँ इस बाइक के ओनर को, ओनर जो हमारे हैं भास्कर नाथ चंदोला। प्लीज भास्कर भाई। हाँ, तो ये है इनकी बाइक आई। थोड़ा इसके बारे में एक्सपीरियंस शेयर करिए, अभी लिए ना हमने। आपको ये बाइक आपके मन में कैसे आई, कहाँ से आपको इसको थॉट आया, आपने मार्केट में और बाइक भी सर्च करी, और इसमें थोड़ी सा खास क्या लगा कि आप उसके पास गए? तो बेसिकली हमने होंडा की भी बाइकें सर्च करी और हमने जावा की भी बाइकें देखी, बट एक तो ब्रांड नेम और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है रॉयल एनफील्ड का, इसकी वजह से मैं इसमें गया। और इसमें भी और ऑप्शन मैंने देखे थे सारे। 650 भी मैंने देखा था, बट 650 में जो हीट ये जनरेट करता है वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैं 350 में आया। एंड फॉर टूरिंग पर्पस मीटियोर, क्योंकि इसका पोस्चर बहुत अच्छा है, तो इसलिए मीटियोर पे मैं गया। 350 इसलिए क्योंकि जो हीट जनरेट करता है इंजन वो 650 में बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू 350। तो बेसिकली ये मुझे ऑन रोड पड़ी, ऑल इंक्लूसिव विद ऑल एसेसरीज, 2,54,000 फ्रॉम गाजियाबाद। इसमें मैंने एक ये वाइजर ऐड किया है और एक टूरिंग सीट हमने ऐड करी है, ये वाली वेरी कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल है। ये इस पे आप नॉन स्टॉप चला सकते हैं 600-700 किलोमीटर एज पर योर कैपेबिलिटी। ओके, इसमें ये बैक रेस्ट लगा हुआ आया था, गार्ड इसके साथ लगे हुए आए थे। सिर्फ और सिर्फ मैंने एक टूरिंग सीट और एक वाइजर इसमें ऐड किया है, और ये ऑन रोड पड़ी है गाजियाबाद में 254, और ये मैंने लिया था अक्टूबर 2025 में, जो जीएसटी का चेंज हुआ था उसकी वजह से। उससे पहले जब मैंने इसका कोटेशन लिया था ये 280 के आसपास वो हो रही थी। और ये हाईवे में क्या एवरेज दे रही है और सिटी में क्या एवरेज दे रही है? आप भी मान के चलो 38-40 के आसपास हाईवे का है इसका, और सिटी में 35 टू डिपेंड करता है, 35-36। और अगर आप स्पीड उसको मेंटेन करके चलेंगे तो इसके एवरेज और वो हो सकती है। अभी इसके सिर्फ 2 सेकेंड ही सर्विस हुई है, थर्ड सर्विस के बाद से इसका जो एवरेज है वो थोड़ा सा और इम्प्रूव। आप इस पे भी लंबी राइड पे गई हो आपको? और लंबी 200 किलोमीटर के आसपास मैंने, क्योंकि अभी तक हमने ये वो नहीं किया है। कैसा एक्सपीरियंस आपको 200 किलोमीटर? बहुत कंफर्टेबल, बहुत स्मूथ चलती है, और ऐसा मुझे लगता है कि जैसे हम इनोवा के लिए बात करते हैं कि गाड़ी चिपक के चलती है, तो ये भी ऐसा फील होता है कि ग्राउंड उसका बहुत अच्छा है और कंफर्टेबल है, पोस्चर बहुत अच्छा है, आपको थकान नहीं महसूस होती है। अच्छा, एक चीज जो मेरे व्यूअर जानना चाहते हैं कि इसकी जो अपने कॉस्ट करती है, सर्विस कॉस्ट मिनिमम कितनी पड़ती है? सर्विस कॉस्ट लगभग आपने करवाई होगी अभी हमने जो करवाई है वो सिर्फ ऑयल चेंज, क्योंकि फर्स्ट 2 सर्विस है, एक सर्विस हुई है इसकी, सेकंड अभी ड्यू है। तो अभी ये मुश्किल से 1800 किलोमीटर चली है, तो उसके बाद जो इसका ऑयल चेंज और वो आएगा 1500 के आसपास का इसका खर्चा आएगा, 1500 से 2000 अगर आप पेड सर्विस करते हैं। 1500 के आसपास खर्चा आएगा। 800 के आसपास का इसका ऑयल, 800 के आसपास का ऑयल आएगा, और बाकी का वो है ऑयल फिल्टर एंड एयर फिल्टर। अच्छा, अब क्विकली जिस हम रिव्यूज करते हैं, 2 प्रॉन्स, 3 प्रॉन्स, 3 नेगेटिव पॉइंट, 3 पॉजिटिव पॉइंट। इस बाइक का जब 3 पॉजिटिव बताता हूँ। पहला पॉजिटिव पॉइंट इसका इंजन बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों, आपको कभी भी आपको लैगनेस फील नहीं होगी चलाने में। नंबर 2 इसका जो बेस्ट चीज है, इसकी
लुक आप देख सकते हो, लुक कहीं भी ऐसे लगेगा कि ये अंदर 2 लाख की गाड़ी है, आपको लगेगा 2 लाख से ऊपर की गाड़ी है। ठीक है। नंबर 3 जो इसका सबसे अच्छा मुझे लगता है इसका माइलेज। इसका माइलेज 50 का आराम से निकल के आता है ऑन हाईवे पे। अब मैं 3 इसके नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा आपको। सबसे पहला पॉइंट, सीट। दोस्तों अगर आप सीट की बात करें तो सीट बहुत हार्ड है। इवन जो मेरे राइड में पिलन है मेरे साथ जो चलता है, तो वो हमेशा बोलता है कि भाई इसको ठीक करा दे, तो जैसे मेरे पैसे आएंगे तो मैं सबसे पहला काम इस पे यही कराऊंगा। दूसरी जो नेगेटिव मुझे थोड़ा पास लगता है, थोड़ा बॉडी हल्की फाइबर की है, वो थोड़ा अगर थोड़ा कंपनी थोड़ा चेंज करती तो थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तीसरी चीज जो चाहता था बाइक में हो, वो टर्न बाय टर्न नेविगेशन, थोड़ा जो अपना डिस्प्ले है यहाँ पर ये थोड़ा और इनहेंस होता, कुछ काफी अच्छी लगती बाइक। क्योंकि इसमें आपको फिर आपको अलग से वो लगाना पड़ेगा मोबाइल होल्डर, ताकि आपको नेविगेशन करने के लिए। तो ये इस गाड़ी की 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव पॉइंट थी। बाकी ये गाड़ी 2 लाख के अगर आप चाहते हो तो हाईवे में बहुत अच्छी है, सिटी में बहुत अच्छी है, लाइट वेट है, इजी टू कर्व है, कहीं भी आप मोड़ सकते हो, ले जा सकते हो। और लाइट वेट इतनी है कि आप इसमें बड़ी राइड पे गए हैं, कोई लॉन्ग राइड पे? मैं अब तक 3 राइड कर चुका हूँ। सबसे पहली राइड जो करी थी मैंने यहाँ से करी थी अपने लैंसडाउन से, दिल्ली से लैंसडाउन, अराउंड 500 किलोमीटर अप डाउन। उसके बाद दूसरा इसको ले गया मैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, और उसके बाद इसको वापस लेके आया था। मतलब अराउंड हमारी 708 की पड़ी थी, 700 किलोमीटर पड़ा था। उसमें भी इसने एवरेज 50 की निकाली है। तीसरी राइड जो भी मैं कर रहा हूँ इसमें मैं कर रहा हूँ दिल्ली टू भरतपुर। तो अभी कर चुका हूँ इसमें दिल्ली टू भरतपुर, काफी कंफर्टेबल। हमने 3.5-4 घंटे में हमने राइड पूरी कर ली थी दिल्ली भरतपुर, और अभी भी एवरेज मेरे को 50 का निकाल के दे रही है इजिली। ठीक है। सर्विस कॉस्ट की बात करें तो सर्विस कॉस्ट इसमें आती है अराउंड 1500 के आसपास की सर्विस कॉस्ट पड़ जाती है। एक चीज जो इस बाइक में सभी नोट करी है, इसका इंजन ऑयल लीक करता है। मैं दिखा देता हूँ आपको, 2 मिनट आना। मैंने 2-3 बार इसमें इंजन ऑयल लीक की शिकायत आई है। तो आती कहां से? यहाँ पर एक वो होता है ऑयल फिल्टर के पास, यहाँ पर ऑयल फिल्टर के बगल में एक हल्का सा रबड़ का वो होता है, रबड़ घिस जाती है। तो ओवरहीट की वजह से क्या आता है समझ नहीं आता, मगर वो घिस जाती है, इस वजह से ऑयल लीकेज इसमें शुरू हो जाती है। तो ये आप टाइम जैसे आपको लगेगा ऑयल लीकेज हो रही है, वो प्लीज वो काम करवा लेना थोड़ा बहुत। जितना आप इसका ख्याल रखोगे आपको ख्याल रखेगी। बाकी आपकी पसंद है, जैसे आपको अच्छी लगे, जहां भी आपको बाइक इसलिए वो जा सकते हो। मेरे को तो ये बहुत पसंद आई थी। मैं कंसिडर करूंगा जिसका बजट कम है, जिसको चाहता है कि भाई हमें एक अच्छी राइड चाहिए, हमें रोड पे प्रेजेंस चाहिए, तो उसके लिए आप इस पे आ सकते हैं इजिली। आप बात करते हैं मीटियोर 350 की। इसमें 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव पॉइंट, बाकी नहीं तो बोला जी। पॉजिटिव जैसे मैंने पहले मेंशन किया है कि दब के चलती है गाड़ी, कंफर्टेबल है, पोस्चर बहुत अच्छा है, और लाइक कंफर्टेबल मेन है। हीट इतना नहीं प्रोड्यूस करती, तो अगर आप लंबी राइड, मुझे लगता है 350 इंजन में 38 की एवरेज निकाल रही है, तो हाँ, मतलब ओके, मतलब बेस्ट है, मतलब 350। बाकी जो नेगेटिव मुझे एक लगा इसका जो लाइट है, लाइट में क्या दिक्कत है? मैंने अभी 3-4 महीने हुए लिए हुए, तो इसका जो लाइट है, इसकी जो हेडलाइट है, वो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और अगर ये बेटर होता, और इसपे ब्राइटनेस ज्यादा होती है इसकी। हाँ, इसकी ब्राइटनेस ज्यादा होती है, ये मुझे थोड़ा सा एक इसका माइनस पॉइंट लगता है। और इसके अलावा आई डोंट थिंक, बिकॉज इसमें जो पॉजिटिव पॉइंट है, हमारे पास नेविगेटर भी अवेलेबल है इसमें। आप देखेंगे तो आप अपने मैप से इसको कनेक्ट कर सकते हैं और ये नेविगेट करता है, तो एक ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो नेगेटिव अभी तक मुझे यही लगा, क्योंकि 3-4 महीने ही हुए चलाते हुए, तो मैं एक मेन इसका लाइट का प्रॉब्लम है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें नेगेटिव पॉइंट? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई वो नहीं है। और अच्छा, एक बार इसका जरा मुझे आवाज सुननी है, जो दमदार आवाज सुना दो, फिर मैं अपनी बाइक की सुनाता हूँ आपको। बिल्कुल गाइस, इसकी आवाज बहुत लाउड है, थोड़ा पास आना पड़ेगा आपको। और अच्छा साउंड है इसका। अब मैं आपको उसकी सुनाता हूँ। इसका डिसेंट है, मतलब ठीक है, ओके ओके। तो गाइस, ये था रिव्यू Honda CB200X और Meteor 350 का। आप बताओ आपको कैसा लगा है? कमेंट्स में कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेश्चन, तो आप डाल सकते हैं, मैं आपका पक्का रिप्लाई करूंगा।
थैंक यू सो मच। थैंक यू भास्कर भाई। थैंक यू सो मच। चलो भाई।